तो क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू massless strings of length L are initially at distance d much less than L apart because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from both the spheres at constant rate. As a result, the spheres approach each other with velocity v. Then v varies as a function of the distance x between the sphere edge. काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, दो ये स्फीयर है, कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है और स्ट्रिंग का लेंथ एल है, ये क्वेश्चन बोल दिया है। और इससे क्या हो रहा है कि दोनों स्फीयर से चार्ज लीक कर रहा है, चार्ज लीक कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक हो रहा है और ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, मीन्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। तो किस वेलोसिटी से मूव करेगा उसका रिलेशन ये एक्स से हम लोग को पता करना है। तो हम लोग ये डायग्राम बना लिए, अब इसका हम लोग एफबीडी बनाते हैं। तो नीचे की तरफ फोर्स आएगा mg और इधर रिपल्सिव फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम लोग इन इंस्टेंट पर एक्स एज्यूम कर लिए डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस था डी। तो अभी इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा एफ ई और ये लेंथ ऊपर हम लोग इसका एक फोर्स ऐसे कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक काम हम लोग कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस एक्स पर और इस एंगल को हम लोग थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये स्ट्रिंग का टेंशन टी एज्यूम कर लेते हैं, तो टी कॉस थीटा एम जी हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन हम लिख लेते हैं, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। और यहाँ पर फिर इस टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो टी साइन थीटा इधर आ जाएगा कंपोनेंट। तो टी साइन थीटा, इसको बैलेंस करेगा कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, बिकॉज इक्विलिब्रियम में है तो इसका वो बैलेंस कर लेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ ई का वैल्यू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स सेपरेशन है। हम लोग ये अब क्या कर लेते हैं आसानी से, इक्वेशन वन और टू को लेकर के हम लोग इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन कर लेते हैं। टू बाई वन कर लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, इधर टी साइड टी और टी कट जाएगा तो टेन थीटा इधर रहेगा और इधर हम लोग का क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एम जी इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्मॉल एंगल है यहाँ पर, बिकॉज डी मच लेस देन एल, थीटा काफी स्मॉल है। थीटा अगर काफी स्मॉल होता है तो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा हम लोग ले सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो अब यहाँ पर हम लोग इस टेन थीटा को साइन थीटा बोल लेते हैं, तो इससे आसानी होगा कैलकुलेशन में। इस टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा ले लेते हैं स्मॉल थीटा के लिए, याद रखिएगा ये बात। तो ये आ गया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी इंटू एक्स स्क्वायर। अब डायग्राम देखिए यहाँ से, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना हो जाएगा एक्स बाई टू, ये परपेंडिकुलर है, ये एक्स बाई टू आ जाएगा। जस्ट वन सेकेंड, हाँ एक्स बाई टू और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो हम लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं एक्स बाई टू और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है एल इसका, ये आ जाएगा हम लोग का के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया। तो क्यूब प्रोपोर्शनल एक्स टू द पावर थ्री बाई टू हो गया। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी क्यू बाई डी टी, तो इधर क्या हो जाएगा थ्री बाई टू एक्स टू द पावर वन बाई टू और यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी, एक्स का डेरिवेटिव। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है चार्ज, तो इसको सी बोल दिए। और ये थ्री बाई टू को कांस्टेंट, चलिए थ्री बाई टू रहने देते हैं, रूट एक्स, एक्स टू द पावर हाफ को रूट एक्स बोल दिए और डी एक्स डी टी को भी बोल दिए, जिस वेलोसिटी से वो अप्रोच कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, भी प्रोपोर्शनल टू वन बाई रूट एक्स, मतलब क्या हो गया एक्स टू द पावर माइनस हाफ, भी प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर माइनस हाफ।
जो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बी प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर -1/2। तो इसका एक्सप्लेनेशन था, आई होप सबको समझ में आया होगा।